पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज स्पीकर। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं भाई, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं, या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही कि नहीं कर रही है, और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत है, मैं उनका इतना ही कहूंगा कि वंदे मातरम इज द मोस्ट सेक्रेड मंत्र ऑफ आवर फ्रीडम. It is the war cry of our independence that no force on earth can silence. It is the lifeblood of our national strength and spirit. Vande Mataram is uncompromising, unsilenced and unshaken. These twin words, Vande Mataram, has no beginning, no end. They are eternal and immortal. अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम का जहां एक और हम आज 150वां साल मना रहे हैं, वहां कुछ लोगों के पास इस महापाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी है, लेकिन रेडिकल कम्युनिज्म और लीगी मानसिकता के साथ जुड़े लोग शायद इस पर सुधार ना करें, क्योंकि वंदे मातरम को उन्होंने आधार बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट का, तुष्टिकरण की राजनीति का। उस समय वोट बैंक की राजनीति उनको भविष्य में भी दिख रही थी और आज भी दिखती है। इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी दो टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। ये कहते हैं, सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं सर, और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया, तब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें। केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया। उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति जी, 27 जुलाई 2018 को कांग्रेस की एक बड़ी रैली बंतवाल में दक्षिण कन्नड़ में हो रही थी। राहुल जी ने मंच से कहा, सिंग ओनली वन लाइन, सिंग ओनली वन लाइन। अरे राहुल जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, नेहरू जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, राहुल जी 1 लाइन तक सीमित कर रहे हैं। और यही नहीं, मुझे नहीं पता सर कि आखिरकार ये इतना विरोध इसका क्यों करते हैं, और इसका मूल कारण क्या है सर? ये लोग जब अपनी सत्ता में भी वंदे मातरम पर माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक समय मैं सिर्फ सच्चाई मंच पे ला रहा हूं। यूपीए की सरकार 2006 में थी, उस समय कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरवादियों ने, जिन्नावादी सोच वालों ने इतना दबाव बनाया कि उस समय की चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि नहीं, इसको आप अनिवार्य मत करिए, इसको स्वैच्छिक कर दीजिए। मेरा सवाल यह है, क्या वंदे मातरम अनिच्छा या इच्छा का विषय हो सकता है? वंदे मातरम गीत इच्छा या अनिच्छा का विषय नहीं हो सकता। वंदे मातरम तो हमें मातृभूमि के सामने सर झुकाने से, भारत माता को नमन करने से किसी की धार्मिक भावना को कोई आहत नहीं होती है सर। अध्यक्ष महोदय, जो लोग अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में प्लेज ऑफ एलिजियंस में जिसका एक फ्रेज है, वन नेशन अंडर गॉड,
ये अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को रोज इस पाठ को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वंदे मातरम गाने पर विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में कहा गया, यहाँ से राहुल जी समय देखते, कहा गया कि मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में वंदे मातरम धुन नहीं बजनी चाहिए। ये बार बार वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है अध्यक्ष जी? और यही नहीं, क्या 2009 में वोट बैंक की राजनीति के लिए उस समय के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी देवबंद में जमाते उलमा हिंद के 30th जनरल सेशन में गए और पी चिदम्बरम जी जिस सेशन में गए, वंदे मातरम के विरोध में रेजोल्यूशन वहां पर पास हुआ। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि एक नहीं, एक के बाद दूसरा सबने किया। सर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। 2019 में भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे आरिफ मसूद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शरिया कानून के अंतर्गत वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के गान पर रोक लगाना चाहिए? और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख भिवंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं खत्म कर रहा हूं, 3 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर रहा हूं। आज भारत धूमिल पड़ चुके अपने स्वर्णिम अतीत को तलाश भी रहा है और अपने भविष्य को गढ़ भी रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रवाद का महामंत्र है। जब जब हम इस मंत्र को भूले हैं हम कमजोर हुए। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक परिवार नहीं, जितने लोग आजादी के साथ जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में गांव-गांव में बताया। यही नहीं सर, ये लोग कहां से याद करेंगे वंदे मातरम को? इनकी सरकारों के समय तो यासीन मलिक को बिरयानी परोसी जाती थी प्रधानमंत्री के घर पे, उसी यासीन मलिक को पाकिस्तान भेजा जाता था। अरे बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घर जाकर सोनिया गांधी जी रोती थी। मैं यही नहीं अध्यक्ष जी, मेरा एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी इसलिए भी है सर, अगर नहीं पूछूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं बस 1 मिनट में सर खत्म कर रहा हूं, बस सर 1 मिनट में। नहीं ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष जी, अगर